आज की कहानी जापान की सीमा के भीतर सामने आती है, जहां सबसे चालाक कैदियों में से एक के रूप में जाना जाने वाला सुजुकी देश की सबसे सुरक्षित जेल में रहता है। अपनी नियमित जांच ड्यूटी के लिए नियुक्त सुजुकी का व्यवहार अचानक बदल जाता है क्योंकि वह मुस्कुराता है और गार्ड की अनुपस्थिति में दांत निकालता है। कुछ क्षण बाद गार्ड के दोबारा निरीक्षण के लिए लौटने पर सुजुकी कहीं नहीं मिली, जिससे संभावित सहयोगियों के बारे में संदेह की भावना पैदा हो गई। कुशलता से पहचान से बचते हुए सुजुकी गलियारों से होकर गुजरती है, प्रकाश और गार्ड की चौकस निगाहों से बचती है। जैसे ही गार्ड बाद में सफाई करते हैं, सुजुकी की अनुपस्थिति स्पष्ट हो जाती है, जिससे तुरंत कार्रवाई करने का आह्वान होता है और जेल के भीतर एक अप्रत्याशित सभा का पता चलता है। 12 साल पहले सुजुकी जेल में लाए गए कैदियों के एक समूह में शामिल थी। एक मूक व्यक्ति। सुजुकी की मूकता ने दूसरों को यह विश्वास दिलाया कि वह बोलने में असमर्थ है। ये धारणा उसके सीने पर बने उल्टे माउंट फूजी टैटू द्वारा प्रबलित है। उनकी चुप्पी के बावजूद जेलब्रेक के मामले में सुजुकी की प्रतिष्ठा उनसे पहले थी। इससे पहले वह 3 मौकों पर कारावास से सफलतापूर्वक भाग निकले थे। अपने आगमन के बाद सुजुकी खुद को एक मंद रोशनी वाले कमरे तक सीमित पाता है। उसका एकमात्र साथी एक अकेली लालटेन है। लालटेन को ध्यान से देखते हुए सुजुकी का दिमाग गणनात्मक विचारों से मंथन करता है। जब गार्डों ने सुजुकी के लापता होने की रिपोर्ट वार्डन मिस्टर स्टोरी मुराशी को दी, तो उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सुजुकी इस बार पकड़ से नहीं बच पाएगी। हालांकि मुराशी के निरीक्षण के बाद सुजुकी पहले ही गायब हो गई है और अपने पीछे केवल प्रश्न और हाई अलर्ट पर एक शहर छोड़ गई है। तीव्र प्रतिक्रिया के बावजूद गार्ड ने मात्र 20 मिनट के भीतर सुजुकी को पकड़ लिया। जैसे ही वह ऊपर ट्रेन की पटरियों पर नेविगेट कर रहा था, उसने उसे पकड़ लिया। अपनी कोठरी में लौटकर सुजुकी की अवज्ञा जारी रहती है क्योंकि वह चतुराई से अपने कब्जे में छिपी हथकड़ियों में हेरफेर करता है। ये कृत्य न केवल उनकी कुशलता को रेखांकित करता है, बल्कि जेल के भीतर सुरक्षा उपायों को लेकर भी सवाल खड़े करता है। जैसे ही वार्डन 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए चला जाता है, सुजुकी अपने भागने के प्रयासों को आगे बढ़ाने के अवसर का लाभ उठाता है। अपनी हर शक्ति और चालाकी का इस्तेमाल करता है। सुजुकी की भागदौड़ का हर मोड़ अधिकारियों को चकित कर देता है, जो जेल की दीवारों के भीतर छल और धोखे की उसकी महारत को उजागर करता है। फिर भी अराजकता के बीच एक बात निश्चित है, सुजुकी के कब्जे से बचने के दृढ़ संकल्प की कोई सीमा नहीं है। सवाल यह उठता है कि आखिर वह इस तार को अंदर कैसे लाया और बिना घुमाए मुंह में छुपाए रखा। छुप छुप कर ऐसे हथकंडों की मदद से वह अपनी हथकड़ियां खोल लेता था। कुछ दिनों बाद वार्डन 1 सप्ताह की छुट्टी पर घर चला गया। अब सुजुकी के पास भागने का बढ़िया मौका था। उसने अपनी ताकत जुटाई और ताला खोलने का प्रयास किया। जल्द ही एक भव्य जांच हुई और ऐसा प्रतीत हुआ कि सुजुकी एक बार फिर अपने मूड को छिपाकर सोने का नाटक कर रहा था। हालांकि उन क्षणों में वह चुपचाप खिसक गया। वास्तव में सुजुकी अभी भी अंदर थी, एक छिपकली के वेश में छत से चिपकी हुई थी। वह भागने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा था। गार्ड के जाने के बाद वह धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ा। जब वह छत पर पहुंचा तो उसने आखिरी वार किया और वहां से भाग गया। जब अधिकारियों को घटना के बारे में पता चला, तो अलार्म बजा दिया गया और वार्डन को सूचित किया गया। वह तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और समाचार चैनलों के लिए प्रसारण भी किया। अगली सुबह पुलिस सुजुकी को पकड़ने की योजना बना रही थी जब वार्डन आ गया। उन्होंने उन्हें निर्देश दिया कि पैसेंजर ट्रेन की पटरियों के पास एक को छोड़कर सभी प्लांट छोड़कर केवल एक टीम छोड़ी जाए। ये देखकर वार्डन की बुद्धि जाग गई। उसे एहसास हुआ कि सुजुकी भाग नहीं सकती जैसा उसने सोचा था। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हुए उन्होंने सलाह के अनुसार टीम भेजी और वास्तव में सुजुकी एक बार फिर ट्रेन की पटरियों पर फंस गई। उनके बार बार भागने से उन्हें मीडिया में मास्टर एस्केप आर्टिस्ट का खिताब मिला, जिससे वह देश भर में प्रसिद्ध हो गए। 12 साल बाद उन्हें सेंट्रल जेल लाया गया, जहां उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया। लेकिन सतर्कता के बावजूद वह हमेशा पकड़ से बचने में कामयाब रहा, जिससे उसे एक महान भागने वाले कलाकार की प्रतिष्ठा मिली। सुजुकी ने तुरंत अलार्म बजा दिया और कई और गार्डों को घटनास्थल पर बुला लिया। उन्होंने उसे बेरहमी से पीटा, जिससे वह बेहोश हो गया। जब सुजुकी आया तो उसने गार्डों को दरवाजे से बाहर निकलते देखा। उसके खून के धब्बे उसके नीचे लोहे की सलाखों पर लगे हुए थे।
अगली सुबह गार्डों ने उसकी हथकड़ियों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगा दिए, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि वह उन्हें खोल न सके। प्रस्थान करने से पहले सुजुकी ने अपने घावों की देखभाल की और अपनी दैनिक कठिनाइयों को सहन करना जारी रखा। उसने जानबूझकर गार्डों को उकसाया, स्वेच्छा से उनके हमले सहे और फिर अपना खून लोहे की सलाखों पर लगा दिया। एक दिन पिटाई विशेष रूप से क्रूर थी, जिसके परिणामस्वरूप सुजुकी का एक दांत टूट गया। हालांकि निराश होने के बजाय सुजुकी ने उखड़े हुए दांत को उठाया और अजीब तरह से मुस्कुराया, जैसे कि यह सब उसकी योजना का हिस्सा हो। आने वाले दिनों में सुजुकी ने दीवार पर कुछ बनाने के लिए अपने दांत का उपयोग करना शुरू कर दिया। कुछ हफ्ते बाद उसने दूसरे गार्ड पर हमला किया, जिसके लिए उसे अब तक की सबसे कड़ी सजा दी गई। उन्होंने उसे एक लंबी जंजीर से बांध दिया और उसे उससे लटका दिया। 1 वर्ष बीत गया। इस दौरान सुजुकी अपनी पीड़ादायक पीड़ा सहती रही। उनकी हालत बहुत खराब हो गई। उनका शरीर सड़ने लगा और उनके घावों में कीड़े लग गए। आखिरकार एक शाम गार्ड उसकी बेड़ियां खोलने के लिए वापस लौटा। 1 साल बाद उन्होंने राहत की सांस ली। पुराने वार्डन श्री मिश्रा सुजुकी की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसका निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, लेकिन उन्होंने आंखें मूंद लीं और चले गए। उस रात बाद में सुजुकी उसी स्थान पर लौट आई जहां कहानी शुरू हुई थी। बाहर बिजली की कड़कड़ाहट ने उसकी योजना को क्रियान्वित करने के अवसर का संकेत दिया। उसने अपना दांत निकाला और हथकड़ी खोलने का काम शुरू कर दिया। सुजुकी वास्तव में अपने दांत से दीवार पर कुछ नहीं बना रहा था। इसके बजाय वह इसे तेज कर रहा था ताकि इसे एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। अपने तात्कालिक हथियार से उसने हथकड़ियों को कमजोर करने की आशा से उन्हें काटना शुरू कर दिया। लगातार खून टपकने के कारण उनके प्रयासों को मदद मिली और कुछ ही क्षणों में कफ टूट गया। सुजुकी जेल से भाग गया। सुजुकी के जन्म के बाद उसकी मां का निधन हो गया और उसके पिता को जेल में डाल दिया गया, जिससे वह रिश्तेदारों के पास रह गया। एक दिन अपने रिश्तेदारों के घर से छुट्टी पर सुजुकी जंगल में अभ्यास कर रहे थे। तभी उन्होंने दूर से एक आदमी को आते देखा। ये कोई और नहीं बल्कि उनके पिता थे। कुछ शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद सुजुकी ने अपने पिता की छाती पर माउंट फूजी का टैटू देखा। दुर्भाग्य से जब सुजुकी के पिता को पकड़ने के इरादे से पुलिस अधिकारी पहुंचे तो उनका पुनर्मिलन कम हो गया। ये देखकर सुजुकी तुरंत रेलवे ट्रैक पर भाग गई। उनके पिता ने कसम खाई थी कि एक दिन वे फिर मिलेंगे। फिलहाल सुजुकी एक बार फिर रेलवे ट्रैक पर दौड़ रही थी। मिश्रा ने पुराने वार्डन को उसे रोकने का आदेश दिया था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब वह एक पल के लिए झिझका। जल्द ही गार्डों की एक टीम पहुंची और सुजुकी को पकड़ कर ले गई। जिस जेल में सुजुकी को भेजा जा रहा था वह किसी आम जेल की तरह नहीं थी। ये देश की सबसे सुरक्षित जेल थी। इसे अयाल के नाम से जाना जाता है। ये जमीन पर स्थित नहीं था बल्कि समुद्र के बीच बनाया गया था, जिसके चारों ओर तेज धारा और घातक लहरें थीं। वहां से भागना असंभव समझा जाता था, और अंदर की स्थितियां भी उतनी ही खतरनाक थीं। यदि किसी कैदी ने भागने का प्रयास किया तो उन्हें तत्काल गोलियों का सामना करना पड़ा। जब सुजुकी पहुंचे तो उन्हें एक कमरे में नहीं बल्कि एक छोटी सी कोठरी में कैद कर दिया गया था, और वहां कोई बार नहीं बल्कि एक सड़क थी। सुजुकी के शरीर के चारों ओर जंजीरें लिपटी हुई थीं, जिससे बचना असंभव लग रहा था। इस बीच मुरान ने जेल की लाइब्रेरी में सुजुकी के बारे में जानकारी खोजनी शुरू कर दी। जैसे ही उसने पुरानी फाइलें खंगालीं, उसे सुजुकी से संबंधित कुछ दस्तावेज मिले। जबकि अन्य लोगों का मानना था कि जेल से भागना असंभव था, सुजुकी का दिमाग एक योजना बना रहा था। अचानक उसने अपने दोनों कंधे उखाड़ दिए और धीरे धीरे छोटी सी जगह को भींचना शुरू कर दिया। जैसे ही वह बाहर आने लगा, एक कैदी ने उस पर ध्यान दिया, लेकिन सुजुकी इतने नशे में थी कि वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सका। इस बीच मुद्रा अभी भी पुस्तकालय में शोध कर रही थी, जबकि जेल में सायरन बजने लगे। चिंतित होने के बजाय वार्डन प्रसन्न हुआ, क्योंकि कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। कुछ मिनट बाद गार्डों के लिए एक कैदी को गोली मारने का अवसर आएगा। मुद्रा ने गार्डों को समझाने की कोशिश की कि सुजुकी कोई साधारण कैदी नहीं है, लेकिन वार्डन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। अगली सुबह गार्डों को बंदूकों के साथ देखकर पूरे द्वीप में फैलते हुए कई द्वार बंद कर दिए गए। वार्डन अपने लोगों को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था।
तभी मुद्रा ने बीच में आकर उसे बताया कि सुजुकी वास्तव में अपने पिता को खोजने आई थी। इस खुलासे को सुनकर हर कोई दंग रह गया। इससे पहले कि वे उस तक पहुंच पाते, सुजुकी बूढ़े व्यक्ति के साथ गायब हो गई। वह अपने पिता को आयरलैंड के तट पर ले आया था। वहां उनके पास पहले से ही एक पैराग्लाइडर तैयार था। वे दोनों पैराग्लाइडर पर सवार हुए और दूर तक उड़ गए। दूसरी ओर मुद्रा ने बूढ़े व्यक्ति से बात करने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि सुजुकी के पिता भी उसके साथ कैद थे। तभी उसने बूढ़े व्यक्ति की छाती पर क्षमा का टैटू देखा, जिसका अर्थ था कि वर्षों की कड़ी मेहनत के बावजूद सुजुकी गलत व्यक्ति के साथ भाग गई थी। क्या किसी का भाग्य इतना खराब हो सकता है? क्या तुम अपने पिता के लिए इतना कष्ट सहोगे?